हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज सुबह का मौसम इतना बढ़िया हो रखा था क्योंकि शायद रात को बारिश आ रखी थी और कहीं पे धूप और कहीं पे बादल हो रखे थे सुबह सुबह, और ऐसा लग रहा था बारिश आने वाली पर आई नहीं। फिर मम्मी आ जाती है हाथ मुँह धोने के लिए और मैंने भी साथ में हाथ मुँह धोया था। फिर हम आ जाते हैं चाय पीने के लिए। और आज मौसम की वजह से घोड़े भी थोड़े लेट हो गए थे, इसलिए मम्मी और देवर जी तो उनको तैयार कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा कालू पता नहीं किसको देख रहा है। फिर यहाँ पे देवर जी ने मेरे को दी टॉफ़ी, और टॉफ़ी लेने के बाद देवर जी भी चले गए थे अपने काम पे। आज भी उनको वहीं जाना था काम पे, तो वो चले गए थे। और आज हमारे घर पे आई है घुघुती। ये ना पहाड़ी पक्षी है, तो ये सुबह सुबह आई जाती है हमारे घर पे। फिर मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया, फिर मैंने दी मम्मी को चाय। और मम्मी मेरे को देख के हंस रही थी, वैसे पता नहीं किस बात पे। फिर मैंने भी यहाँ पे नाश्ता वास्ता कर लिया था। और आज हमने आलू की सब्ज़ी और बड़ी। और आज देखो मैंने क्या देखा, ये ना लाइट पे होते हैं और ये इतने मस्त दिख रहे थे ना, इनका कलर और इन पे डिज़ाइन भी बन रखा था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इसे क्या बोलते हैं। फिर एक दूसरी प्रजाति ये भी मुझे दिखी और ये पानी में तैर रही थी, क्योंकि ये बोलती गर्मी सिर्फ तुम लोगों को नहीं लगती, हमें भी लगती है। और मम्मी धो रही थी यहाँ पे बर्तन। और मम्मी ने मेरे को ये काम सौंप रखा था कि इनको अंदर रखना है, लेकिन ये मेरे हाथ से छूट गई थी। कुछ ही समय बाद हम जा रहे थे घास के लिए और मैं रास्ते में गिर गई थी। और यहाँ पे हो रखे थे झंगोरा, इतना मस्त हो रखा था ना। हमारे उधर तो फसल हो नहीं रखी थी और यहाँ से नैल का व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देता है, बढ़िया सा। और कुछ ही समय बाद हम भी पहुँच जाते हैं वहाँ जहाँ से हमें घास लाना था। और ये ना ये उनका इष्टों का थान है जिनसे हमें घास लाना था। और हमारे यहाँ ना इष्टों का थान मतलब बड़े बड़े मंदिर वगैरह नहीं होते, यहाँ पे कहीं पे भी स्थापित हो जाते हैं। और हमारा कालू भी आ रखा था और यहाँ पे मीनू भी बांध रही थी घास। हम भी आ जाते हैं घर के लिए। और ऊपर जाते टाइम ना बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी क्योंकि चढ़ाई थी नीचे से। और हम पहुँच जाते हैं मीनू करो के घर के सामने, और ये उनका गौशाला है। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे फूल हो रखे थे। थोड़ी देर बाद हम भी पहुँच जाते हैं घर पे। घर पहुँचते ही सबसे पहले मैंने चाय बनाई, फिर मैं सबको चाय देने लग गई। और ये अपना मुँह छुपा रही थी, कह रही थी मेरे को कैमरे में मत लाना। यहाँ पर पूजा और मीनू को भी मैंने चाय दी। और इसको देखो, पहले इसको कम करना तो ज़रूरी होता है। फिर ये भी देखो, कुछ समय के बाद ये भी जा रहे थे अपने अपने घर के लिए। और यहाँ पे देवर जी भी आ गए थे काम से आज, क्योंकि मौसम भी बढ़िया हो रखा था इसलिए जल्दी आ गए थे। और मैं भी लग जाती हूँ यहाँ पे दिन के खाने की तैयारी में। और ये ना पहाड़ी प्याज है इसीलिए काटने में थोड़ा टाइम लग रहा था, और मैं फटाफट से प्याज टमाटर काट रही थी। और फिर मैं बनाने लग जाती हूँ खाना। और आज ना धुआं भी लग रहा था मेरे को, क्योंकि आग नहीं जल रही थी, लकड़ियाँ थोड़ी गीली गीली हो रखी थी। कुछ ही समय बाद हमारा खाना बनके भी रेडी हो गया था। और मैंने बना रखा था दाल और चावल, और मम्मी पी रही थी चाय क्योंकि आज मम्मी का व्रत है। कुछ ही खाना खाने के बाद और मैं कर रही थी यहाँ पे मतलब रसोई घर में लिपाई, क्योंकि सुबह मैं भूल गई थी, इसलिए मैं खाना खाने के बाद कर रही हूँ। फिर मैंने फटाफट से दिन के खाने के बर्तन धोए। आज मैंने दिन में रेस्ट भी नहीं करा था, इसलिए उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे सबके लिए चाय बनाने के लिए। फिर मैंने सबको चाय पिलाई। कुछ समय बाद मैं भी आ जाती हूँ बकरियों को चराने के लिए। और इसे देखो कहाँ चढ़ रखा है। ये छोटा वाला तो नीचे था, लेकिन ये ऊपर वाला पेड़ में जा रहा था। और इसे देखना, ये ना अपने सामने आने भी नहीं देता हमारे कुत्ते को। दोनों के दोनों से कैसे देख रहा है, ये बहुत डरता है इससे। एक आध घंटे बकरियां चराने के बाद मैं आ जाती हूँ घर के लिए। और ये आ भी नहीं रही थी एक बकरी तो। फिर कुछ समय काम करने के बाद मैं और मम्मी आ जाती है घर के लिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।